एक अग्निशमन कर्मी ने एक लड़की को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह एक ऊंची इमारत से गिर गई। हवा का गद्दा कुछ मीटर इधर उधर हो गया, जिसके कारण वह जमीन पर बुरी तरह गिरी। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। सौभाग्य से उसकी सुरक्षा में छोटी लड़की को बचा लिया गया। जब वह यह सोचकर खुश हो रही थी कि उसने एक जान बचाई, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह खुद जमीन पर पड़ी है और उसे बचाने की कोशिश हो रही है। वह प्यार से उस छोटी लड़की की हालत पूछ रही थी, लेकिन लड़की ने जैसे उसे देखा ही नहीं और जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। अग्निशमन कर्मी, जिसका नाम किनको रेनबो जिंजीहोंग था, हैरानी में वहाँ खड़ी रह गई। अचानक उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक पुरुष और एक महिला खड़े होकर उसे चुपचाप देख रहे थे। उसका पहला रिएक्शन था कि वह उन दोनों को खतरे वाले इलाके से जल्दी निकलने के लिए कहे, लेकिन तभी उसका ध्यान पास में हो रही बहस की आवाजों की ओर गया। वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसके साथी जिस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि वह खुद थी। उसे यह भी पता चला कि वे दो काले कपड़ों वाले लोग नरक से आए दूत थे। वे किनको रेनबो को फिर से जन्म लेने के लिए ले जाने आए थे, लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि किनको रेनबो 100 साल में एक बार मिलने वाली महान इंसान थी। इससे पहले ऐसी शख्सियत 400 साल पहले देखी गई थी। अगले 39 दिनों तक ये दूत किनको रेनबो को नरक में ले जाएंगे, जहां उसे 7 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। केवल इन परीक्षाओं को पास करने के बाद ही वह फिर से इंसान के रूप में जन्म ले सकेगी। किनको रेनबो को तब जाकर एहसास हुआ कि वह मर चुकी है। इस सच्चाई को वह तुरंत स्वीकार नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी एक बूढ़ी माँ थी जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी उस पर थी। लेकिन नरक के नियमों के अनुसार मृत व्यक्ति न तो दुनिया में भटक सकता है और न ही किसी से विदा ले सकता है। जल्द ही दूतों ने एक अनियंत्रित मार्ग खोला और किनको उसमें खींच ली गई। नरक के दरवाजे पर अनगिनत आत्माएं अपनी परीक्षा का इंतजार कर रही थीं। दूतों ने किनको को यमराज की मूर्ति दिखाई और तीसरे दूत जियांगलिन के बारे में बताया। जियांगलिन ने पिछले 1000 सालों में 47 लोगों को सफलतापूर्वक पुनर्जन्म में मदद की थी, लेकिन किनको, जो अभी भी गुस्से और दुख में थी, ने जियांगलिन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जल्द ही वे नरक के मुख्य द्वार पर पहुंचे। चूंकि किनको 100 साल में एक बार मिलने वाली महान इंसान थी, उसे नरक में प्राथमिकता के साथ प्रवेश मिला। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, तीनों दूत हैरान रह गए। किनको, जो एक महान इंसान थी, उसकी पहली परीक्षा हत्या के पाप के लिए आग के नरक में थी। यमराज की परीक्षाएं हल्के से गंभीर पापों की ओर बढ़ती है, जिसका मतलब था कि हत्या का पाप किनको का सबसे हल्का पाप था। लेकिन किनको ने लोगों को बचाने के अलावा कभी किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। जियांगलिन ने बताया कि अगर तुम्हारे शब्दों या आदतों के कारण किसी की मृत्यु हुई तो वह भी हत्या का एक रूप है। जब किनको यह समझ नहीं पा रही थी, तब ली डेचुन नाम के एक दूत ने अपनी विशेष शक्ति से अतीत को देखा और समस्या का कारण ढूंढ निकाला। पता चला कि एक आग बुझाने के मिशन के दौरान किनको ने अपने साथी और आम नागरिकों को बचाने के बीच आम नागरिकों को बचाने का फैसला किया। लेकिन जब वह अपने साथी को बचाने वापस गई, तब तक इमारत ढह गई और उसका साथी आग में मर गया। जब किनको परीक्षा मंच पर पहुंची, उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक खुल गई। नीचे लावा था, जिसमें असंख्य आत्माएं थीं जो अपने जीवन काल में किए पापों के कारण वहां जल रही थीं। किनको ने अपने बचाने वाले स्वभाव के कारण उन आत्माओं को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस हरकत ने आग के नरक के राजा को क्रोधित कर दिया। डरी हुई किनको ने तुरंत अपने हाथ छोड़ दिए। जियांगलिन ने उसे शांत रहने को कहा। अब किनको की परीक्षा का समय था। जज ने उसके जीवन काल के पाप पढ़े। एक आग बुझाने के मिशन में किनको के पास अपने साथी को बचाने का समय था, लेकिन उसने नागरिकों को बचाने को प्राथमिकता दी, जिसके कारण उसका साथी मर गया। अगर वह अपने साथी को बचाने की कोशिश करती तो शायद वह जिंदा बच जाता। इसीलिए जज ने किनको पर लापरवाही का आरोप लगाया और उसे 50 साल तक आग के समुद्र में सजा देने का फैसला सुनाया। लेकिन परीक्षा से पहले नरक के दूतों को आखिरी बार उसका बचाव करने का मौका मिला। किनको को उसका पाप माफ करने के लिए जियांगलिन ने उसे अपने साथी के आखिरी शब्दों को याद करने को कहा। उस समय उसका साथी एक पत्थर के नीचे दबा था और हिल नहीं पा रहा था। उसने किनको को बताया कि बिना उपकरणों के उसे बचाना असंभव है। उसने किनको से कहा कि वह पहले घायलों को बचाए और फिर उपकरण लेकर उसे बचाने आए। इस प्रक्रिया में किनको ने 8 लोगों की जान बचाई, लेकिन जब वह अपने साथी को बचाने वापस गई, तब तक इमारत ढह गई और उसका साथी उस मिशन में मर गया। आग के नरक का राजा यह सब देखकर अंतिम फैसला सुनाने लगा। हालांकि किनको ने अपने साथी की जान गंवाई, लेकिन उसने आग में और भी लोगों की जान बचाई। इसीलिए आग के नरक के राजा ने किनको को निर्दोष घोषित किया और उसके बलिदान की भावना की सराहना की। इसके बाद वे सभी एक छोटी नाव में बैठकर नदी पार करके नरक की दूसरी परत, जहाँ आलसी लोगों की परीक्षा होती है, पहुँचे। यहाँ का राजा चू जियांग था, जो उन लोगों की परीक्षा करता था जो अपने जीवन में आलसी और समय बर्बाद करने वाले थे। पापी को एक विशाल स्याही के गड्ढे
गड्ढे में फेंक दिया जाता था, जहाँ उन्हें हमेशा दौड़ना पड़ता था। अगर स्याही का गड्ढा उन्हें पकड़ लेता तो उनकी आत्मा कुचल जाती। अगर वे पानी में कूदते तो उन्हें राक्षस खा जाते। किनको ने अपने जीवन में कभी रुकावट नहीं डाली। एक अग्निशमन कर्मी के रूप में उसने नदी में फंसे एक बैल को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। यहाँ तक कि जब एक बिल्ली इमारत के किनारे पर फंसी थी तब भी किनको ने उसे बचाने के लिए खतरा मोल लिया। किनको के इन साहसी कार्यों को वहाँ मौजूद सभी ने सराहा, लेकिन जब चू जियांग ने उससे पूछा कि वह इतनी मेहनत क्यों करती थी तो किनको का जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए। उसने कहा कि वह पैसे के लिए मेहनत करती थी। नरक में पैसा एक झूठा भगवान माना जाता है और यह एक जहरीला व्यवहार है। चू जियांग ने तुरंत अपने सहायकों को आदेश दिया कि बांस की नाव का स्विच खोल दिया जाए। नाव धीरे धीरे नदी में बहने लगी और किनको को स्याही के गड्ढे में फेंककर कुचलने की सजा मिलने वाली थी। इस संकट के समय 2 दूत नदी में कूद पड़े और बांस की नाव को पकड़ लिया। जियांग लिन ने अपनी जमानत देकर चू जियांग से किनको की रात की स्थिति को फिर से देखने की गुजारिश की। पता चला कि किनको इतनी मेहनत से पैसे कमाती थी क्योंकि उसके घर में एक बीमार माँ और कॉलेज की पढ़ाई के लिए तैयार होने वाला भाई था। अग्निशमन कर्मी होने के अलावा किनको रेस्तरां में वेट्रेस का काम करती थी और रात भर ड्राइविंग करके अतिरिक्त पैसे कमाती थी। पूरे परिवार का खर्च अकेले वही उठाती थी। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो परिवार का गुजारा नहीं चल पाता। पैसे किनको के लिए सब कुछ थे। मरने के बाद ही किनको पैसे के इस झूठे भगवान से मुक्त हो पाई थी। यह सच्चाई देखकर चू जियांग भी भावुक हो गया। आखिरकार उसने किनको को निर्दोष घोषित किया, लेकिन जब वे झूठ के नरक की ओर जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें भूतों का हमला झेलना पड़ा। नरक में ऐसी स्थिति का मतलब था कि किनको के किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य ने अन्याय का बदला लेने के लिए भटकती आत्मा बन लिया था। हालांकि वे भूतों के हमले से बच निकले, लेकिन यह घटना इतनी आसान नहीं थी। आने वाली परीक्षाओं में कोई रुकावट न आए, इसलिए जियांग लिन ने अकेले मानव दुनिया में जाकर स्थिति की जांच करने का फैसला किया। किनको की सुरक्षा का जिम्मा जे युआनमाई और ली डेचुन को सौंप दिया गया। जियांग लिन किनको के घर पहुंची। जैसे ही वह जांच शुरू करने वाली थी तभी उसकी मुलाकात किनको की मां से हो गई। अपनी असली मंशा छिपाने के लिए जियांग लिन ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि वह किनको की दोस्त है और उसकी मृत्यु के बाद उसे अलविदा कहने आई है। यह सुनकर मां चुपचाप कमरे से चली गई। मां के जाने के बाद जियांग लिन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे किनको के भाई किन्सु रेनबो जिनस्यू होंग की भटकती आत्मा का एहसास हुआ, जो एक धूपदानी में छिपी थी। जैसे ही किन्सु की आत्मा जमीन पर उभरी और उसने जियांग लिन को नरक का दूत पहचाना, वह खिड़की से भागने लगी। लेकिन जियांग लिन उसे कैसे छोड़ सकती थी। उसने तुरंत पीछा किया। दोनों हवा में तेजी से एक दूसरे का पीछा करने लगे। जियांग लिन ने अपने जादुई हथियार से किन्सु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद वह नाकाम रही। उल्टा किन्सु ने उसे सैकड़ों मीटर दूर उछाल दिया। जब तक जियांग लिन ने संभाला, किन्सु गायब हो चुकी थी। जियांग लिन जैसे अनुभवी दूत से बच निकलने वाली आत्मा का मतलब था कि किन्सु की मृत्यु के पीछे गहरी नाराजगी थी। किन्सु की मौत की वजह जानने के लिए जियांग लिन एक सैन्य शिविर में पहुंची। वहाँ हर कोई किन्सु के डेजर्टर, भागने वाले सैनिक बनने की बात कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि किन्सु की हत्या हो चुकी है। जियांग लिन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अतीत की घटनाओं को देखा। उसने पाया कि किन्सु का अपने साथी सैनिकों के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन एक रात ड्यूटी के दौरान एक नए सैनिक की गलती से बंदूक चल गई और गोली किन्सु के पेट में लगी। नए सैनिक ने तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया, लेकिन जब तक मदद पहुंची, किन्सु ने बहुत खून खो दिया और वह कोमा में चली गई। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किन्सु होश में नहीं आई। अगले महीने किन्सु को लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोशन मिलना था और इस दौरान कोई हादसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए मेडिकल टीम ने किन्सु के शरीर को गायब करने का फैसला किया। एक बारिश की रात उन्होंने किन्सु को शिविर के पीछे पहाड़ पर दफना दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किन्सु पूरी तरह मरी नहीं थी। वह सिर्फ बेहोश थी और हिल नहीं पा रही थी। इस तरह किन्सु को जिंदा दफना दिया गया। जल्द ही किन्सु को डेजर्टर घोषित कर दिया गया और यह खबर उसकी मां तक पहुंची। पहले अपनी बेटी किनको को खो चुकी मां के लिए अब बेटे के गायब होने की खबर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। इस बीच मेडिकल टीम ने देखा कि नया सैनिक हर समय डरा हुआ और परेशान रहता था, इसलिए उन्होंने उसे कुछ दिन की छुट्टी दे दी। उसी रात नया सैनिक नशे में धुत हो गया। शायद अपने अपराध बोध के कारण उसने एक नक्शा बनाया जिसमें किन्सु के दफनाए जाने की जगह को चिन्हित किया और उसे किन्सु के घर में फेंक दिया। फिर वह घबराकर वहां से भाग गया। किन्सु की मां ने जब नक्शा खोला तो उसे पता चला कि उसका बेटा कहां दफनाया गया है। यह सब किन्सु की आत्मा ने देखा। नया सैनिक शिविर लौटा और अपराध बोध में आत्महत्या करने का फैसला किया। जियांग लिन ने यह सब देखा, लेकिन उसने रोकने की कोशिश नहीं की। जब सैनिक फंदे पर लटक कर मरने वाला था, तभी किन्सु की आत्मा प्रकट हुई और उसने जियांग लिन से सैनिक को बचाने की गुजारिश की। नरक के दूत का इंसानी मामलों में दखल देना बड़ा अपराध था, लेकिन किन्सु ने वादा किया कि वह अब भागेगी नहीं और स्वेच्छा से नरक वापस जाएगी। तब जियांग लिन ने सैनिक को बचा लिया। जियांग लिन ने सैनिक को यह भी बताया कि किन्सु ने उसे कभी दोषी नहीं ठहराया। वह चाहती थी कि सैनिक अच्छे से जिए। इस दौरान किनको 3 और नरक परतों से गुजर चुकी थी। पहला था झूठ का नरक, जिसे थाई माउंटेन किंग संभालता था। यहाँ उन आत्माओं की सजा होती थी जिन्होंने जीवन में दूसरों का भरोसा तोड़ा
पड़ा था। उनकी सजा थी कि उन्हें एक दर्पण में बंद करके तोड़ दिया जाता था। दूसरा था विश्वासघात का नरक, जिसे सम्राट सॉन्ग संभालता था। तीसरा था अन्याय का नरक, जिसे सम्राट वू संभालता था। यहाँ उन लोगों को बर्फ में जमा दिया जाता था जो जीवन में दूसरों की मदद नहीं करते थे। अब किनको हिंसा के नरक में थी। जज ने किनको पर आरोप लगाया कि उसने हाई स्कूल में अपने भाई को बेरहमी से पीटा था। उस समय उसका भाई कुपोषण का शिकार था और किनको की पिटाई ने उसके मन पर गहरे जख्म छोड़े। बाद में किनको ने न तो अपने भाई से माफी मांगी और न ही अपनी गलती सुधारी। जैसे ही दो दूत उसका बचाव करने वाले थे, किंग क्विन गुआंग ने किनको को दोषी ठहराया और तुरंत सजा देने का आदेश दिया। किनको एक गहरे गड्ढे में गिरने वाली थी। दोनों दूतों ने जल्दी से अपने लीडर जियांग लिन से संपर्क किया। जियांग लिन ने उन्हें विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके सजा को मर्ज करने को कहा। आखिरकार किंग क्विन गुआंग को किनको को हिंसा के नरक से रिहा करना पड़ा। जब तीनों अगली परत की ओर जा रहे थे, किनको की माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने एक तख्ती लेकर सैन्य शिविर पहुंची। उसे पता था कि उसका बेटा शिविर के पीछे पहाड़ पर दफनाया गया है, लेकिन एक दोषी लेफ्टिनेंट ने न केवल तख्ती फाड़ दी बल्कि माँ को धक्का भी दे दिया। माँ ने उस नक्शे को दिखाया जिसमें किंसु की कब्र की जगह थी। नक्शा देखते ही लेफ्टिनेंट घबरा गई। अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने माँ को जोर से धक्का दिया, जिससे माँ बेहोश हो गई। यह सब किंसु की आत्मा ने देखा और उसके गुस्से ने सीमाएं तोड़ दी। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसका जादुई हथियार टूट गया। यहाँ तक कि जियांग लिन भी उसका मुकाबला नहीं कर पाई और उसे एक तरफ फेंक दिया गया। किंसु की नाराजगी एक विशाल तूफान में बदल गई। लेफ्टिनेंट कार में छिपकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किंसु ने कार को हवा में उछाल दिया। लेफ्टिनेंट कार से बाहर गिर गई और उसकी जान खतरे में पड़ गई। जियांग लिन ने तुरंत उसे बचाया। वह किंसु के हमलों से बचते हुए मदद के लिए चिल्लाई। तभी जे युआन माई आसमान से उतरा और एक झटके में किंसु को रोक दिया। जियांग लिन ने अपने हथियार से किंसु को फिर से कैद कर लिया। इसी समय नरक में एक विशाल पहाड़ उभर आया। दोनों दूतों को पता था कि यह किनको की आखिरी परीक्षा थी, स्वर्गीय नैतिकता का नरक, जिसे यमराज खुद संभालता था। यहाँ यह तय होता था कि मृत व्यक्ति ने अपने जीवन में माता पिता के प्रति सम्मान और कर्तव्य निभाया या नहीं। यमराज ने किनको को देखते ही बिना किसी बहस के दोषी ठहरा दिया। पता चला कि हाई स्कूल में किनको ने अपनी माँ को तकिए से दबाकर मारने की कोशिश की थी। उसकी माँ गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और बार बार अस्पताल जाना पड़ता था। माँ के इलाज ने परिवार की सारी बचत खत्म कर दी थी। किनको का भाई कुपोषण का शिकार हो गया था और माँ का मेडिकल खर्च परिवार को बर्बाद कर रहा था। 16 साल की किनको को लगा कि अगर वह अपनी माँ को मार दे और फिर अपने भाई के साथ जहर खाकर मर जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आखिरकार वह ऐसा कर नहीं पाई। उसने अपनी सारी नाराजगी अपने भाई पर निकाल दी। इस घिनौने काम के अपराध बोध के कारण किनको ने अपना घर छोड़ दिया। अगले 15 सालों तक उसने जो भी कमाया वह अपनी माँ और भाई के लिए घर भेजा ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब उसने माँ को मारने की कोशिश की थी तब उसकी माँ होश में थी। यमराज के फैसले के बीच किनको ने अपने पाप स्वीकार किए। उसने यमराज से विनती की कि उसे अपनी माँ से आखिरी बार मिलने और माफी मांगने का मौका दिया जाए, लेकिन यमराज ने कहा कि जीवन में पश्चाताप न करने का अब कोई फायदा नहीं। जैसे ही जज अंतिम फैसला सुनाने वाला था, नरक में जोरदार हलचल हुई। किनको की माँ की आत्मा एक रात के दर्पण में दिखाई दी। दोनों दूतों ने सपने के जरिए किंसु को उसकी माँ के सपने में ले जाया था। किंसु ने अपनी माँ को बताया कि वह नरक में एक बड़ा जज बन गई है। उसने माँ से कहा कि वह अपना ख्याल रखे और अब सैन्य शिविर में हंगामा न करे। फिर उसने अपने भाई की उस गलती का जिक्र किया। चूंकि यह सपना था, माँ बिना किसी शारीरिक रुकावट के बोल पाई। माँ ने कभी किनको को उसकी गलती के लिए दोष नहीं दिया, उल्टा उसने खुद को दोषी ठहराया कि उसकी बीमारी ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उसने कहा कि वह एक बेकार माँ थी, जिसके कारण किनको को 15 साल तक घर से दूर रहना पड़ा। माँ और बेटी को गले लगाते देख दूत भी भावुक हो गए, यहाँ तक कि यमराज का दिल भी पिघल गया। चूंकि किनको को उसकी माँ ने माफ कर दिया था, उसका अनादर का पाप खत्म हो गया। यमराज ने अपना पुराना फैसला वापस ले लिया। एक रोशनी की किरण किनको पर पड़ी। किनको ने तीनों दूतों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उसकी इस यात्रा में उसका साथ दिया। हालांकि वह अपनी माँ से आमने सामने माफी नहीं मांग पाई, लेकिन उसने उम्मीद जताई कि अगले जन्म में वह फिर से उसकी बेटी बने और हमेशा उसके साथ रहे। अब बारी थी किंसु की, जो अभी भी मानव दुनिया में थी। दोनों दूतों को उसकी भटकती आत्मा को नरक में लाकर उसकी परीक्षा करानी थी, लेकिन जे युआनमई को यह जानकर हैरानी हुई कि किंसु को भी 100 साल में एक बार मिलने वाली महान इंसान की पहचान मिली थी। इसके बाद तीनों किंसु को नरक ले गए। इस बार वे सीधे यमराज के स्वर्गीय नैतिकता के नरक में पहुंचे। वहाँ लाखों की सेना के सामने भले ही वे अकेले थे, उन्होंने नन्हा खींचकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। यहाँ कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।